क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स के मिलने से बनता है, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालना है जो क्या होना चाहिए कि वो लाइन इस दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर हो, वो लाइन जो है इस लाइन से बनने वाली लाइन को 1:n के रेशियो में क्या करता हो कि डिवाइड करता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स जो गिवन दिया हुआ है, ये हम मान लेते हैं क्या कि ये एक ए पॉइंट्स है और एक जो है ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है कितना 1 और 0, और जो है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 3। इस पे एक लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। मान लेते हैं ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, ये है जो है क्या है कि P और Q है। ठीक है, इसी लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाए या फिर दो पॉइंट्स मिल जाए तो हमको यहाँ एक पॉइंट मिलने की संभावना है। तो क्या कह रहा है कि ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:n के रिस्पेक्ट में 1:n के मतलब जो है रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट को यहाँ इस लाइन को इस पॉइंट पर जो है R पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट अब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये देखते हैं कि ये पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए एंड बी को। लाइन सेगमेंट ए एंड बी को जो है इंटरनली क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला जो रेशियो में कट कर रहा था, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं क्या था, तो उसको देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये पॉइंट x1 और ये पॉइंट जो है दिया हुआ है x1 y1 कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट b का जो है कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 1:n के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है। तो r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इससे पहले देख चुके हैं कि क्या करेंगे कि इधर का रेशियो को जस्ट अपोजिट वाले जो है कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जस्ट अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं 1:x2 प्लस दूसरे साइड के रेशियो को जो है क्या करेंगे उसके अपोजिट साइड के जो है कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहां पर क्या होगा n×x1 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियोज को क्या करेंगे कि आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से जो है y कोऑर्डिनेट जब निकालना होगा तो इस साइड के रेशियो को उसके अपोजिट साइड के जो है कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। 1:y2 प्लस इधर जो है रेशियो n है और इधर का जो है कोऑर्डिनेट क्या है y1 है, तो n×y1 डिवाइडेड बाय n प्लस या 1 प्लस n जो भी करना है जो है ये कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग r का कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं तो यहां पर हमको 1 तो है ही दिया हुआ है, x2 के जगह जो है क्या है कि 2 प्लस n×x1 1 का वैल्यू कितना है तो 1:n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, और इधर का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालना चाहे 1:y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 3 प्लस n×y1 का वैल्यू कितना है तो 0, तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n ये कर देंगे। और उसके बाद r इज इक्वल टू यहाँ पर 2 1 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा तो 3 प्लस 0 तो 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है आपको मिल चुका है। ये कोऑर्डिनेट कितना मिला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है हमको मिला है 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, और जो है यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n जो है मिल चुका है। ठीक है, ये हमको कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अगर एक लाइन पर एक पॉइंट पता होता है तो उस लाइन का हम लोग इक्वेशन नहीं लिख सकते जब तक कि उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन ना पता हो। तो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है कि परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू कितना है कि m1 है, और लेट द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना है कि m2 है। दोनों लाइन जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए -1 के बराबर होना चाहिए। तो लाइन ए बी
and PQ are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगा जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो है क्या होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो लाइन L1 का जो है स्लोप M1 है, तो M1 इंटू M2 -1 के बराबर होगा, तब मतलब हमको जो है क्या हो जाएगा, दोनों ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि M2 निकालना होगा तो -1 डिवाइडेड बाई M1 कर सकते हैं। ये तो सिंपल मैथ है। अब मेन टारगेट है कि M1 कैसे निकालें। तो M1 निकालने के लिए स्लोप को जो है, जब पॉइंट फॉर्मेट में स्लोप कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग M1 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का अगर डिफरेंस करेंगे तो वो हमको मतलब क्या होगा कि स्लोप मिल जाएगा। तो लाइन AB का स्लोप M1 है और ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 अगर हम लोग करते हैं, M1 इज इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3, और y1 का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, तो 0, डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू x कोऑर्डिनेट 2 और जो है x1 कोऑर्डिनेट 1, तो 1 यहां पर हो जाएगा, और इसको हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि M1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1 जो है निकल गया, ठीक है। अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे यहां पर पुट करें तो हमको ये निकल जाएगा कि M2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि स्लोप भी मिल गया किसका, तो लाइन जो है PQ का स्लोप जब मिल जाएगा तो स्लोप फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम लोग बात करें तो y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 के बराबर होता है। y इज इक्वल टू m y1 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू m का वैल्यू m2 यहां पर देंगे क्योंकि m2 ही जो है निकला है हमारा, m2 -1/3 और x का वैल्यू यहाँ पर, और जो है x1 कोऑर्डिनेट अब इसका, क्योंकि इस पॉइंट पे भी ये, इस लाइन पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n जो है ये बराबर होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको जो है ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर से सॉल्व करो आगे, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू -3 माइनस x, इसको अंदर लेके जाते हैं, x डिवाइडेड बाई 3 और माइनस मिलके प्लस, तो यहाँ पर 2 प्लस n डिवाइडेड बाई जो है इधर अगर लेके जाए तो ये 3 प्लस 3n। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन, IIT हो या नीट हो, कोई भी एग्जाम में जो होता है बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट थोड़ा सा जो है क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, और लेकिन अगर हम लोग देखें तो सारा चीज, अगर जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है सारा चीज दिया हुआ, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो आपको कह रहा है। क्वेश्चन का डिमांड है कि क्वेश्चन आपको मतलब कि आप खोज करके निकालिए इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमको आंसर दीजिए। ये नहीं कि आपको मतलब सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2 + 2 = 4, तो वो नहीं। आपको अगर जो है IIT जाना हो या NIT जाना हो या फिर मतलब जो है कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या अगर ये पहुंचना है, तो आपको ऐसा मतलब होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो है एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, देन आप मतलब जो है वहां तक जाने का जो है क्या करते हैं कि डिजर्व करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ था कि लाइन सेगमेंट है जो बन रहा है कोऑर्डिनेट 1, 0 और 2, 3 से, बट इसको एक दूसरा लाइन है जो डिवाइड कर रहा है 1:n से, और ये जो है क्या है कि लाइन परपेंडिकुलर है जो लाइन सेगमेंट जो है AB पर। तो उस केस में आपको जो है PQ जो नया लाइन परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन कैसे सेटअप करेंगे, उस चीज को जानने के लिए आपको पहले क्या जानना होगा कि दो लाइन कब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, उसका जो है क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और अगर एक लाइन का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो उस लाइन का हम लोग मतलब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देन मतलब आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। थैंक यू।